नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत दिल को छू लेने वाले या मोहब्बत इसके बिना हमेशा से एक अधूरेपन के एहसास में रहा है। अगर आप लफ्ज़ों को अगर आप बयाँ नहीं कर सकते, अगर आप उनको लिख कर के अपने जो आपको चाहती हैं, जो आपको चाहते हैं, उनके सामने आप उनको कह नहीं सकते, तो कहीं न कहीं एक अधूरापन खलता है। अब ईमेल्स वगैरह लिखते हैं, लेकिन उसमें महक वही है। एक ज़माना था कबूतरों से होती है, उस पे गाना भी काफ़ी फ़ेमस रहा है, जो मैंने प्यार किया फ़िल्म का रहा है। और इसके साथ-साथ अगर हम ये देखें कि जो एक लव लेटर्स का जो एहसास है, आप चाहे मेरे महबूब की फ़िल्म देखें या आप इसमें थोड़ा-सा और पीछे चले जाएँ तो रफ़ी साहब की आवाज़ में जो वो गाना है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज़ ना होना, उसमें जो अल्फ़ाज़ दिए गए हैं कि उसमें ऐसा सुना गया था कि उसमें जो है कि राज कपूर के हाथ एक लेटर लग गया था नरगिस जी का आर्ग्यूबली, लेकिन उसको लेकर के जो अल्फ़ाज़ थे उन्होंने उसको गानों की शक्ल में देने की कोशिश की थी। तो इसकी इसी बात पर, इसी मौज़ू पे मैं आपको सिर्फ़ बताने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें जो है कि बाला सुब्रमण्यम साहब जो बहुत मीठी आवाज़ में गाया करते थे, और उन्होंने एक बार ये कहा था कि जो वैजयंती माला जी उस फ़िल्म में थीं, उन्होंने राज कपूर को छोड़ कर के जो लुक्स वाइज़ सब कुछ हर वाइज़ में राजेंद्र कुमार से थोड़ा आगे ही बैठते थे, तो उनको हटा कर के, क्योंकि उनके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि जो राजेंद्र कुमार साहब के ऊपर जो रफ़ी साहब ने जो गाना गाया था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, ये उन्होंने थोड़ा लाइट वे में कहा था, लेकिन इसको अगर आप समझें तो आपको ये रियल लग सकता है कि रफ़ी साहब की जो आवाज़ की जो नरमी है, जो उसकी मोहब्बत है, जो उसमें एक लोच है, जो उसके अंदर एक सेंटिमेंट है, जो एहसास है, वो इतना खूबसूरत है, इतना पाक लगता है कि उस आवाज़ का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर आपको अल्फ़ाज़ इस तरीके से मिल जाएँ, आपको इस दिन तो ये सवाल ये उठता है कि इसको लिखा कैसे जाए? या तो आप पूरी ज़िंदगी इंटरनेट से कॉपी करते रहें, या इधर-उधर से उठा के रहें, या ट्रकों के पीछे जो शायरी है वो सब कर सकते हैं, सबने किया है। इसमें कोई इतना कोई अलग-सी बात नहीं है, कहीं-कहीं अच्छी भी लिखी जाती हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि आप इसको सीखेंगे कैसे? तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसको हम ओरिजिनैलिटी कैसे रखें, और आप जितना ओरिजिनल रहेंगे, आपके साथ आपके लिए उतनी चीज़ें आपको फ़ेवर करेंगी। और डिस्क्लेमर इसके साथ-साथ है, आप इसे अच्छे काम के लिए यूज़ कीजिए, अपना विवेक, अपने विज़डम को इसमें इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ-साथ जो इसमें एक बहुत अहम जो ये सारा जो हम ये बात कर रहे हैं, ये जो जिसके इर्द-गिर्द घूमती है, जो इसका कोर है, वो एक मोहब्बत को लेकर के। कहा जाता है कि प्यार होता है पहले, फिर उसके बाद मोहब्बत होती है, फिर इश्क पे वो परवान चढ़ता है। तो ये जो लव है, ये है क्या चीज़? तो ये इनडिफाइनेबल इमोशन है, या इनफाइनाइट इमोशन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जगह ये कहा जाता है कि इनफाइनाइट इमोशन है। तो इसको आप सरलता कह सकते हैं या ओवर सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीलिंग्स हैं, इस पे सब एग्री करते हैं, चाहे वो विलियम वर्ड्सवर्थ हो, चाहे जो लव के ऊपर जो बहुत अच्छी से सोनेट्स लिखी गई हैं, बेस्ट मानी गई हैं, मास्टरपीस मानी गई हैं, वो विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि उसके अंदर जो एहसास है, विलियम वर्ड्सवर्थ, डब्ल्यू बी, सब किसी को भी लेके देखें, इन पे भी हम आगे से बात करेंगे। तो इनको जब ये कहा जाता है कि जैसे कि जो किस तरीके से एक मोहब्बत का जो फूल है वो किस तरीके से ब्लॉसम करता है, खिलता है, और इसको सभी इस मोहब्बत में कभी ना कभी पढ़ते हैं, कुछ अनजाने पढ़ते हैं, कुछ सोच समझ के पढ़ते हैं, लेकिन एक बार अगर आप उस फील को टच कर लेते हैं, जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ की हम बात करें, कि आपको कभी नहीं लगेगा कि उनको, आपको लगता है कि वो आसमान को छू रही है, लेकिन कभी उसको रीच करने की कोशिश नहीं करती है, छू करके मोहब्बत से वापस आ जाती है। इट नेवर ट्राइज टू इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश नहीं करती हैं उसको, मतलब उसके अंदर जो एक पाकीज़गी रहती है, उस एहसास को लाने के लिए आपको लव लेटर्स की ज़रूरत हमेशा से पड़ती रही है। अब इसमें जो एक बात आती है कि इसमें तो हम जिसको कहा जाता है कि अगर मोहब्बत दोनों तरफ से हो और वो परवान चढ़े, तो वो किस तरीके से निखरती है, लेकिन कई बार होता है कि एक तरफ़ा प्यार हो जाता है, कई बार मजबूरियाँ हो जाती हैं, कई बार इश्क नहीं परवान चढ़ता, मंजिलों तक नहीं पहुँच पाता। और वैसे भी कहा जाता है जिस तरीके से, जैसे फीट ऑफ क्ले कांट रन अ मैराथन, तो अगर मोहब्बत कहीं पर भी कमज़ोर है, फिर रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तो वन ऑफ द रोज़ थिंग्स हैं कि एक बहाना बन गया, एक वजह बन गई, वजूहात निकाल लिया गया। लेकिन अगर प्यार में कहीं कमी रह गई, तो उसके बाद जो तड़प है, उसको उसके साथ जो एहसास है, उसको किस तरीके से कहा गया है, उसको किस तरीके से अल्फाज दिए गए हैं, उसमें जो एक पाकीज़गी रखी गई है, वो सारा कुछ जो बयां होता है, वो अल्फाजों द्वारा लिखा जाता है। कई बार चिट्ठियाँ पहुँचती ही नहीं है, इंसान भेजता ही नहीं है, ईगो इतना बड़ा हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब के साथ हैं। तो हम इसको अगर हम आगे देखें तो जैसे कहते हैं कि अब तो सेल फोन्स हैं, स्वैप्स में जो हैं आपके व्हाट्सएप चैट्स हैं, आप दो दो लाइन के, चार चार लाइन के आपको मिल जाते हैं। तो ये सब जो टेक्सटिंग है, ये किस तरीके से है, लेकिन इसके अंदर जो एक मूल एहसास है वो हमेशा से आपका
लव लेटर्स के तौर पर ही बना रहेगा। तो इसके अंदर जो एक इमोशन है, कैसे जो कई बार क्या होता है कि आप कुछ कहते नहीं हैं लेकिन फिर भी हर कुछ बयां होता चला जाता है, तो लफ्ज़ों के अंदर जो समझने वाला ही समझ पाता है उसे। कई बार ऐसा होता है कि जब इश्क में आप होते हैं तो आपने ये हमेशा से इसको गौर किया होगा कि जो दोनों इश्क में हैं, चाहे उनके बीच में कई सारे लोग बैठे हों, लेकिन वो इशारों में, आंखों से, मुस्कुराहट से वो एक कन्वर्सेशन हो जाती है। तो उसी तरीके से लेटर्स के अंदर भी यही सब है कि जो पढ़ रहा है वो उसको बखूबी समझ रहा है, किस वाक़ये का ज़िक्र हो रहा है, किस लम्हे का ज़िक्र हो रहा है, किस तरीके से, किस शरारती अंदाज़ में कहा जा रहा है, किस नेक नीति से कहा जा रहा है, ये सब लिखने वाले को भी पता होता है और पढ़ने वाले को भी पता होता है। तो इसके साथ-साथ जो होता है कि इसके अंदर जो सारी बातें हैं वो किस तरीके से जो चली गई हैं, मैं आपको एक फेयरवेल की बात भी उसमें बताता चलूँगा कि किस तरीके से एक जो चिट्ठी लिखी गई थी वो एक फेयरवेल के ऊपर जो थी कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना है। उसमें ये क्या है कि जो दिलीप साहब थे, तो जब ये मधुबाला जी की कब्र पे जाके काफ़ी रोया करते थे, तो एक जो फेयरवेल देने का जो एक तरीका है, तो ये उसमें इससे कहा जाता है कि आप इसको यकीन नहीं करेंगे शायद उन्होंने किस तरह से इसको कहा होगा, और वो इतने रियलिस्टिक एक्टर थे, तो उनके जो अल्फाज रहे होंगे वो शायद इस तरीके से बयां हो सकते हैं। या अगर आप इसे वहाँ से भी ना लें, आप इसे देखें कि अगर आपसे मोहब्बत खो जाती है, तो आप इसको जब फेयरवेल कहा जाता है तो वो वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स होती हैं, बट कोई भी ऑनरेबल मैन जो होते हैं वो इसको ग्रेसफुली लेते हैं, ले सकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। तो इसमें जो जो चीफ इसमें जो मुख्यतः जो रहा है वो ये है कि किस तरीके से आपकी पूरी सारी सारी रातें जागना, सोचना, हर अल्फाज में सोचना, और इसके साथ साथ ये है कि जैसे वक्त जो होता है, एक लम्हा जो होता है, कई बार इंतज़ार में कई बार नहीं कटता है, किस बार जो होता है एक उम्र होती है, तो उस समय हम इसकी कदर नहीं करते हैं, वक्त बीतता जाता है तो ऐसा लगता है कई बार कि आपने काफ़ी वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया। तो अगर आप इसको देखें कि जो उनके जो खतों की जो खूबसूरती होती है, जो सुंदरता होती है, उसके साथ साथ इसमें जो कहा जाता है, अगर आप इसको इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि जो मेरे तसव्वुर से भी कहीं सुंदर, जिनका मैं सारी उम्र इंतज़ार करता रहा या करता रही, आप इसको कह सकते हैं, और ये इंतज़ार में ही सब कुछ गुजर गया। ये एक आपकी ओपनिंग लाइन अगर होती है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो कितनी ही, जिसको कहते हैं कि कितनी ही सोचों के अंदर आप उसको पेन डाउन नहीं करते हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं अपने इश्क के बारे में, जब आप उनके बारे में, आप जब ख्याल आता है, जब आप चाहे आप घूम रहे हों, शावर में हों, बरसात हो जाए, कोई चिड़िया चहक जाए, तो जो एक मोमेंट का जो ख्याल होता है उस वक्त आप उसको लिखते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जहन में ज़रूर आ जाता है। तो वो अगर आप उन सबको जोड़ लिया जाए तो आपको लगेगा कि उम्र कम पड़ जाती है, लेकिन वो ख्यालों को अगर आप एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जोड़ें और उसको एक रिमाइंड करें, तो आपको लगेगा कि कितनी कितनी खूबसूरत हुआ करती है मोहब्बत। कई कई साल गुजर जाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कल ही की बात हो। और जैसे इसमें इस तरीके से देखा जाए कि आप उनको एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन जब सामने आ जाते हैं या आ जाती हैं तो आप उनको बोल नहीं पाते हैं, उस तरीके की आपके पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। तो आज जैसा भी होता है कि इसमें जो एक सच हो गए हैं कि इसमें ऐसा कहते हैं कि जब सामने आ जाते हैं तो मेरा मन जैसे मेरे वश में नहीं रहा, आंखें भर आती हैं, और जो उम्र के जो साल हैं उस सच को देखने के लिए कि जो जो सारे जो पल आए हैं उस महबूब के लिए या उस सनम के लिए, जो सारी बातें आई हैं वो कम पड़ते चले गए हैं। एक जगह पर वो ठहर क्यों नहीं गए, वो क्यों आगे बढ़ते चले गए, आप उन मोमेंट को एंजॉय क्यों नहीं कर पाए, और अगर आपने एंजॉय किया तो आपको वो हमेशा आपके जहन में क्यों नहीं रहा, आप दुनिया के झमेलों में इतना क्यों उलझ गए, और उसके साथ साथ आप उस मोहब्बत की वो कदर ना कर पाए जो आपको करनी थी। तो एक वक्त पे आपको एहसास होता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन ज़िंदगी शायद इसी को कहते हैं, और ये शायद आगे बढ़ जाती है, खूबसूरती के साथ बढ़ जाती है, गुदगुदाते एहसास के साथ आगे बढ़ जाती है, और वो आज जो है उसके साथ मेल नहीं खा रहा कि अब आपको वो मोहब्बत चाहिए, आपके पास है काफ़ी कुछ, लेकिन वो मोहब्बत मिसिंग है। तो एक में रॉबर्ट मार्शियानो के बारे में आपने सुना होगा कि जो एक हैवीवेट बॉक्सर्स थे जो कभी कोई भी फाइट नहीं हारे थे, तो उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार जब उनके मैनेजर ने उन्हें धोखा दे दिया था, तो वो एक ब्रिज पे खड़े होते हैं, तो उनके साथ उनकी जो मोहब्बत थी वो उनका हाथ होल्ड करके बोलते हैं कि मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैंने सब कुछ लॉस्ट किया। तो एक जो लाइन उन्होंने कही थी उस वक़्त, उन्होंने कहा था कि यू मस्ट हैव लॉस्ट समथिंग बट नॉट मी, तो मुझे तुम कभी नहीं खोओगे, और उस एक लफ्ज़ ने रॉकी मार्शियानो को वापस रॉकी मार्शियानो बना दिया। अब ये बात और है कि रॉकी मार्शियानो का जिस दिन बर्थडे था उस दिन बहुत तूफान था, और उस दिन वो उसी दिन वापस आना चाहते थे, लेकिन वो प्लेन क्रैश हो गया बहुत बड़े तूफान के अंदर। तो लेकिन बहरहाल ये एक अलग स्टोरी है, लेकिन जो इसमें जो कहा गया था कि यू मस्ट हैव लॉस्ट एवरीथिंग बट नॉट मी एंड विल नेवर मी, तो ये जो एक एक एश्योरेंस थी मोहब्बत की, उस
इस एक लम्हे के लिए आप पूरी ज़िंदगी आपको एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि बेईमानी से गुज़र गई है। तो दिल जो है वो उसी जगह पर ठहर गया है जहाँ तुमने उसे इशारा किया था। सच के पैर वहीं रुके हुए हैं। अब ये कितनी खूबसूरत इसको कहने का जो अंदाज़ है कि सच के जो पैर थे वो तेज़ी से चल जाते हैं, कई बार बहुत तेज़ी से चल जाते हैं, लेकिन कई बार वो रुके रहते हैं। इस पर अगर एक गाना भी देखें, आप राजेश खन्ना साहब का है, इसमें वो कहते हैं कि जिस जगह तुम छोड़ के चले गए थे वो मोड़ आज भी वहीं पड़े हुए हैं या खड़े हैं। तो जिस तरीके से लगता है दिन दिन कई बरस बीते जा रहे हैं और इतने बरसों का जो बोझ है वो अब सहन नहीं होता है। तो ये सारे अगर आप इनको इस तरीके से अल्फाजों को लिखना शुरू करेंगे तो एक वक्त के साथ साथ आपके जो अल्फाज हैं उसमें गहराई आती चली जाएगी और उसमें एक बहुत खूबसूरती का एहसास आता चला जाएगा। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पोइट्री पे भी बात करेंगे, किस तरीके से पोइट्री को एहसास दिया जाता है, लफ्ज़ दिए जाते हैं और वक्त के साथ हम ये सब लिखना। लेकिन इसमें जो फिर से वही कोर वो है, अगर आपकी नेक नीति है, अगर आपके अंदर मोहब्बत सच्ची, आप सच्ची मोहब्बत है, सच्ची तड़प है, उसको पाना चाहते हैं तो वो ज़रूर मिलती है, उसमें कोई बात नहीं। या शाहरुख खान के एक फिल्म का एक डायलॉग भी रहा है, उसमें कहते हैं कि पूरी कायनात इस कोशिश में लग जाती है आपको दिलाने के लिए। तो कुछ के लिए काम करता है, कुछ के लिए काम नहीं करता है, लेकिन बहरहाल जो भी है मोहब्बत के बराबर कुछ नहीं है, मोहब्बत से कम कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, फीट ऑफ क्ले कांट रन अ मैराथन। अब अलग होते हैं, उसके पीछे जो भी वजह हो वो सिर्फ एक वन ऑफ दोज थिंग्स हैं। अगर आप रियल लव को कैरी नहीं करते तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। तो जैसे रॉकी मार्शल का एग्जांपल जो है, आप पूरे वर्ल्ड के सब कुछ बन सकते हैं अगर आपके पास प्योर मोहब्बत, और अगर आप सब कुछ बन जाते हैं और आपके पास मोहब्बत नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात का एक फिल्म है अमोल पालेकर साहब की, उसमें अशोक कुमार साहब ये कहते हैं कि आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ है वही मेरे पास नहीं है। तो इसलिए मुझे जो आशिक होते हैं वो गलतियां जो जो करते हैं मोहब्बत में, उनको किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, वो अगेन वो बहुत एक टचिंग मोमेंट रहा है। तो इसके साथ साथ वही है कि मोहब्बत की जो एक कमी है, जो खलिश है, जो एक एहसास है, जो एक तड़प है, ये सबको इस दौर से गुजरना होता है। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। कई बार आपसे रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, कई बार आप प्रेशर में कुछ कर जाते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है, लेकिन अगर आप दिल से मोहब्बत करते हैं तो वो दिल तक और रूह तक होते हुए रूह तक हमेशा पहुंचेगी आपके जहन में। चलिए आपसे अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।